बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर अशफाक है और मेरा ताल्लुक स्वात पाकिस्तान से है। आज हम हेलिटोसिस पर बात करेंगे, यानी मुंह की जो बदबू होती है, सांस बदबूदार होती है, बच्चों में अक्सर होती है, बड़ों में अक्सर बड़ों की सांस बदबूदार होती है। तो ये किन किन वजूहात की वजह से होती है, क्या इसके कॉजेज़ होते हैं और इसके लिए मेडिसिन क्या क्या हो सकती हैं, ट्रीटमेंट इसका क्या हो सकता है, इसका हल बेहतरीन क्या हो सकता है, इस पर ये वीडियो है। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। व्यूअर्स, अक्सर बच्चों के बेड ब्रीथिंग यानी सांस बहुत ज़्यादा बदबूदार होती है। बड़ों में भी ये प्रॉब्लम होती है कि अक्सर अगर आपके पास कोई बैठते हैं तो उनके सांस या मुंह से काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रही होती है। क्योंकि आप खुद से अपने मुंह की बदबू या स्मेल इतना महसूस नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास जो बैठे अफराद होते हैं वो ज़्यादा इसको फील कर सकते हैं। इसकी बहुत सारे कॉजेज़ होती हैं। अगर हम कॉजेज़ को डिस्कस करें तो बुनियादी तौर पे अगर सांस बदबूदार है, इसका मतलब यह है कि आपके जिस्म में कहीं पर इन्फेक्शन मौजूद है। अगर अक्सर ऐसा होता है बुखार में सांस बदबूदार हो जाती है, आपके अगर मैदे में ज़ख्म है, स्टमक प्रॉब्लम है, उसमें ज़ख्म है, उसकी वजह से सांस बदबूदार हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन, जिनको प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन होता है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, उसकी वजह से भी सांस अक्सर काफ़ी ज़्यादा बदबूदार हो जाती है, यानी सांस से बदबू आती है। और इसके अलावा डेंटल कैरीज, यानी आपके मसूड़ों में ज़ख्म हो, वरम हो और आपके मसूड़ों से यानी जब आप ब्रश करते हैं या मिसवाक करते हैं तो उससे खून आता है, तो इस की वजह से भी आपकी सांस काफ़ी ज़्यादा बदबूदार होती है। एक ये भी वजह है कि अगर आपके दांत में कीड़ा है और वो उसके अंदर जो आप खाते हैं वो डेबरीज उसके अंदर रहती हैं और वो जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो सड़ान यानी उसके गलने सड़ने की वजह से भी हेलिटोसिस यानी मुंह से बदबू जाती है। तो बुनियादी तौर पर सबसे पहले तो मुंह की बदबू को दूर करने के लिए एहतियात है। एहतियात ये है कि आप ब्रश करके सोएं। यानी हम अक्सर सुबह शाम ब्रश करते हैं और अपने दांतों को साफ करते हैं, लेकिन ब्रश जिस तरीके से हमें करना चाहिए उस तरीके से हम अपने दांतों को साफ भी नहीं करते। यानी फ़ौरन से हम टूथपेस्ट लगाते हैं और ब्रश को रगड़ते हैं और उसको थूक देते हैं और उसको हम यानी टूथपेस्ट को मुंह में ठहरने देते ही नहीं है। तो उसके फ़ायदे जब हमें मिलने शुरू होते हैं तो हम उसे बेसन में थूक चुके होते हैं। तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप टूथपेस्ट लगाएं और कम से कम 3 मिनट के लिए उस टूथपेस्ट को रोक के रखें अपने मुंह में और फिर हल्का हल्का सा आप ब्रश करें। ब्रश करने का तरीका यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस मौजूद है कि आप किस तरह से अपने दांतों को ब्रश कर सकते हैं। तो आप हल्का हल्का सॉफ्ट ब्रश यूज़ कीजिए, अपने दांतों को साफ कीजिए। अच्छा, मैं अक्सर पेशेंट से ये कहता हूँ कि हम सुबह का ब्रश और मिसवाक करते हैं, लेकिन हम रात को सोने से पहले मिसवाक या ब्रश नहीं करते। उसकी वजह यह है कि हम सुबह का अगर ब्रश करते हैं या मिसवाक करते हैं तो हम दूसरों के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन रात का मिसवाक या ब्रश आपकी अपनी सेहत के लिए होता है। जब आप रात को सोते हैं मुंह के अंदर फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं और वही फूड पार्टिकल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर जो बैक्टीरिया जर्म्स मुंह के अंदर मौजूद होते हैं ये उनकी खुराक बनती है और उसकी डिकम्पोजिशन की वजह से अक्सर दांतों में कीड़ा भी लगता है। बेसिकली दांतों में कीड़ा जो है एक बैक्टीरिया है, उसकी वजह से लगता है। तो खुराक के जो ज़रात रह गए दांतों के बीच में और सारी रात आप सोते रहे और उस पर स्लाइवा आपका जो थूक है वो काम कर रहा है और उसके अंदर जो गलने सड़ने का अमल शुरू हो रहा है, तो ये न सिर्फ आपके दांतों को नुकसान पहुंचा रहा है, मसूड़ों में जख्म पैदा कर रहा है, बल्कि आपके मैदा और आपका पेट और पूरा जिस्म जो है इसी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां जिस्म में पैदा होती हैं। तो सबसे पहले तो ज़रूरी बात यह है कि आप जब रात को सोएं तो रात को आप टूथपेस्ट लगाएं दांतों में, जब आपको और मज़ीद कुछ खाना पीना नहीं यानी आप सोने के लिए जाएं, और उसके बाद फिर आप तकरीबन 3 मिनट के बाद, कम से कम 3 मिनट के बाद आप ब्रश कर लीजिए, हल्का हल्का ब्रश कर लीजिए, कुलियाँ करें और सो जाए। तो इससे इंशाल्लाह आप जब सुबह उठेंगे तो आप फ्रेश भी होंगे और दूसरी बात यह है कि आप सारा रात आपकी जो है वो मुंह साफ रहेगा और मुख्तलिफ किस्म की जो फूड पार्टिकल्स मुंह के अंदर जो सड़ान पैदा करते हैं आपके जिस्म में भी मुख्तलिफ बीमारियां, उससे भी आप इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। अब आते हैं कि अगर मसूड़ों में वरम हो जाए और इसमें अगर आपको जख्म पड़ जाए तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है, क्या किया जाए। तो एक तो ये कि आप इसकी आप किसी डेंटिस्ट को आप दिखा के लें, उनसे आप स्केलिंग सफाई करवा लें। तो जो दांतों के मसूड़ों के अंदर जो गंद या फूड पार्टिकल्स या जो भी
प्लाक टाटर गंद है वो निकाल करके वो साफ हो जाता है उससे, तो वो मसूड़े जो है दोबारा दांतों पर सही तरीके से चढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो आप अपने कॉन्स्टिपेशन का इलाज करवाइए। स्टमक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अगर आप, अक्सर पेशेंट कहते हैं जी हम तो ब्रश करते हैं, मिसवाक करते हैं 5 वक्त, इसके अलावा भी हमारे सांस काफ़ी ज़्यादा बदबूदार होती है। तो सांस के बदबूदार होने की वजह जो है मैंने आपको बताया, अगर आप कॉन्स्टिपेशन है या जिस्म में सेप्सिस प्रोसेस हो रहा है, यानी आपके जिस्म में कहीं इन्फेक्शन मौजूद है, तो उस इन्फेक्शन की वजह से आपकी सांस बदबूदार होती है, तो उस काजिस को दूर कीजिए, मुआलिज को दिखाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए, अपने टेस्ट रिपोर्ट्स करवाइए। आपको पता है कि आपके अगर सांस बदबूदार है तो आपको स्टमक प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है या और कोई सेप्सिस प्रोसेस है, इसकी वजह से आपको हेलिटोसिस का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इंशाल्लाह ये आपका ये मसला हल हो जाएगा। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। इस अलामत पर कि सांस काफ़ी ज़्यादा मुताफन और बदबूदार होती है, इसमें बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन जिन मेडिसिन के रिजल्ट है वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए। पहली दवा इसमें है मर्कसाल, इसे मर्क्यूरस सोल्यूबुलस भी कहते हैं, और ये 30 की पोटेंसी में यूज़ की जाती है, और इसको आप 1 से 2 कतरे 30 की पोटेंसी में दिन में 2-3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी इसमें दवा है मर्क्यूरस कोरेसिव, उसे मर्ककार भी कहते हैं। मर्कसाल और मर्ककार आप चाहें तो इन दोनों को अदल बदल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी अक्सर जो है ये मसूड़ों के अंदर जख्म बन जाते हैं और मसूड़ों में शगाफ बन जाते हैं, जबान पर अक्सर छाले जख्म बन जाते हैं, मुंह पक जाता है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुंह में थूक और राल की कसरत होती है। तो इन 2 दवाइयों में मुश्तरका ये अलामात आपको मिलेंगी, और मुंह का जायका नमकीन होता है इसमें, और मुसलसल मुंह से राल टपकना और मुंह से बदबू आना, सांस बदबूदार होना, तो ये अद्वियात इसमें बेहतरीन काम करती हैं। एक और दवा का आपको मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ। एक और दवा है जिसमें भी हेलिटोसिस का मसला होता है और सांस काफ़ी ज़्यादा बदबूदार होती है, उस दवा का नाम है क्रियोजोटम। क्रियोजोटम भी आप 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 कतरे थोड़े से पानी में डाल के आप इस्तेमाल कीजिए, और इसके भी बड़े बेहतरीन रिजल्ट है। क्रियोजोटम के मेडिसिन में भी गलने सड़ने का अमल बहुत ज़्यादा होता है, यानी मसूड़ों के जो स्कर्वी हो गई और इसके मसूड़े दांतों से अलग हो जाते हैं और उसकी वजह से जो ब्लीडिंग होती है, उसके लिए भी एक क्रियोजोटम बेहतरीन मेडिसिन है। और इसके अंदर भी हेलिटोसिस यानी बैड ब्रीथिंग, सांस मुताफन होती है, यानी सांस की बदबू को दूर करने के लिए एक बेहतरीन मेडिसिन है। इसके अलावा अगर आपको जो भी प्रॉब्लम है तो आप सेल्फ मेडिकेशन न करें, बल्कि आप किसी होम्योपैथ से या किसी भी मुआलिज से पहले अपने आप डायग्नोस कीजिए और उसी से आप ट्रीटमेंट करवाइए। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप खुद से इन दवाइयों का इस्तेमाल न करें, बल्कि किसी होम्योपैथ के मशवरे से आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कीजिए। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।